भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के अवसाद, पारख सबके भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है आज जरूरत है कि हर एक आदमी आत्म बलि बने और सभी बुद्धिजीवी बने और सभी सेवादार बने, सभी जो है ज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने और सभी जो है सबके हित के लिए काम करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है हमारे जब महापुरुष परेशान हो गए दानवों से, राक्षसों से, गद्दारों से, तब उन्होंने जो है अपने शिष्य को शास्त्र और अस्त्र दोनों के विद्या देना शुरू किए और संसार में अपना बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए सारे अस्त्र के ज्ञान देना शुरू किए। उसमें सब कुछ धनुष, बाण, तलवार सब कुछ चलाना सिखाते थे और कैसे दुश्मन से बचना है और कैसे अपराधियों के मारना है, ये सब कला कौशल सिखाया जाता था। यहाँ तक ले कि ये दास जो है अमृतसर में गया था और वहाँ पर जो है स्वर्ण मंदिर में जो है गुरु नानक जी के सब जो है गुरुद्वारा को घूमा था, देखा था। वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था था और बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर व्यवस्था लोक कल्याण के लिए था। और वहाँ पर हमारे जितने 10 गुरु हुए, सारे 10 गुरु ने जो है ये दुश्मनों, गद्दारों से ये देश के, राष्ट्र के, समाज के बचाते हुए बहुत बड़े स्तर पर सेवा दिए और सभी को यही उपदेश देते रहे कि जितने विद्या में पारंगत होने की जरूरत है, उतने अस्त्र शस्त्र विद्या में भी पारंगत होने की जरूरत है। जिस समय शंकर भगवान के गुरुकुल में परशुराम, जनक, रावण पढ़ रहे थे, ये विद्या जो है भगवान भोले बाबा शिव जी भी पढ़ाते रहे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान देते रहे और वेद, वो जो है आत्मज्ञान के भी उपदेश देते रहे। उनके शिव सूत्र जो है पूरा आत्मज्ञान से भरा पड़ा है और उसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन उसमें जो है सभी ग्रंथ में इतने मिलावटबाजी हुआ कि उसमें से सत्य असत्य छांटना सबके बस के ना है। संसार के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें 4 मुख वाणी से लिखे गए हैं। जिसको चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। वह जो चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान होता है वही किसी ग्रंथ के अर्थ सही कर सकता है, और जिसको चतुर्मुख वाणी के ज्ञान नहीं होगा वो जो है किसी ग्रंथ के अनर्थ कर देगा। आज वही अनर्थ किया गया है जिसके वो लोग भ्रमित हुए हैं और अर्थ के व्यर्थ किया गया है और लोग जो है सब भ्रमित होकर आपस में फूट पड़ा और आपस में लड़ना शुरू हुए। संसार के अंदर किसी अपने कल्याण के जानने के लिए प्रश्न करना ये जीवमुख वाणी है। एक कहता है कि हम संसार के सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, ये ब्रह्मुख वाणी है। इसको जो है प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म के मतलब होता है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से है।
पृथ्वी बहुत बड़ी है, जल बहुत बड़ा स्रोत है, सूर्य बहुत बड़ा है, वायु बहुत बड़ा है, उस बहुत बड़े तादाद में है, आकाश के ये पांचों तत्व तो बहुत बड़े हैं, इसीलिए इसको ब्रह्म कहा गया है। तो ये सृष्टि करना, विनाश करना, ये प्रकृति कहती है, ये वो ग्रंथों के अंदर इसको ब्रह्म कहा गया है। ये ब्रह्मुख वाणी है। संसार के जितने कामना, वासना, राज, पाठ, पौध, प्रतिष्ठा, जहां पर हम आसक्त होते हैं, ये माया मुख वाणी है। खूब विचार कर लेना, सोच समझ करके चिंतन करना, ये माया मुख वाणी है। जहाँ ये सर्वज्ञ सर्वोपरि चेतन जीव जा करके वो जो है बंदर के जैसे नाचता है, विवश और मजबूर होता है, रोता है, संसार के सारे सुख के लेकर के मजा आनंद के चक्कर में जाके वहाँ गुलाम होकर के सारे दुख के दर्शन करता है, लोक परलोक खराब करके संसार सागर से भटक करके वही मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, इस अज्ञान में घूम रहा है। आज जरूरत है कि इस बंधन को तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, यही खुदा के खस्बा है, किसी यार के दिल नहीं तोड़ो, यही खुदा के रकबा है। तो ये रकबा को पहचानो, सब घट मेरा साइया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। जाके खोजो तो कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। हे भाई, जब अहंकार होता है, माया के आवरण चढ़ता है, तो ये दूर होते चला जाता है। ये इतने दूर हो जाता है कि अपने आप के सपना में भी नहीं याद करता, ना जानने के प्रयत्न करता, ना कोशिश करता। जिस तरह से अंधेरा में सरफ के रस्सी से सरफ के भरम हो जाता है, उसी तरह से चेतन आत्मा को अज्ञानता की वजह से परमात्मा को अलग भरम हो गया, और उसी भरम में पड़ के उस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता के खोजने लगा। खोजते खोजते वहां पहुंच गया कि पत्थर के, पेड़ के और मूर्ति के मुर्दा के पूजने लगा। गोबर में, मांग में सेनूर लगाने वाला टट्टी में सेनूर लगा के उसके आगे हाथ जोड़ के दांत चिदोड़ता है कि हमारा कल्याण कर दो। उसको ये समझ में ना आता है कि ये टट्टी तुम्हारा अब कल्याण करेगा। इतने बुद्धिहीन हो गया, इतना नपुंसक हो गया, इतने कमजोर हो गया कि अपने सत्ता को भूल गया। संसार के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है आत्मबल है, जो अपने के भुलक्कड़ लाल हो गया। एक इस पर कहानी है कि एक जो है एक आदमी जो था, उसको अफीम खाने के आदत बन गई। उसने बाजार में गया सब्जी लेने के लिए, तो थोड़ा अफीम खा करके नशा में हो गया। अब उसने जो नशा में हो गया तो उसको दिशा भ्रम हो गया। वो पड़ोसी के घर में आ गया और उसके दरवाजा बजा करके उल्टा सीधा उसको कहने लगा। पड़ोसी देखे कि हमारे सामने वाला पड़ोसी है, तो उसके लुगाई के बुलाई कहे कि देखो ये इसके बुद्धि उल्टा हो गया है, ये आके हमको उल्टा सीधा कह रहा है। उसने चप्पल निकाली, खोपड़ी पर बजाना शुरू करी, पकड़ के कान पकड़ के उसको सीधा खींच के लिए। कहा कि हम सीधा हुए कि हमारा अकल सीधा हुआ।
तो जब इसके खोपड़ी पर जूता पड़ता है तब ये होश में होता है। हाँ, ये विदेशी जूते मारे आकर के, तो वो बैठ के चिल्ला रहा था कि भोले बाबा प्रगट हो जा, हमके बचा दो, तीसरा आंख से इसको जला दो। और वो सब जानते थे कि इसके देवता भी नकली है, और ये भी जो है नकली बना पड़ा है। आज उसी के वो फायदा उठाए, क्योंकि जानता था कि मूर्खों के पीटने में कोई दोष ना होता है। आज हमारी मूर्खता के वजह से हमारा देश हजारों बरस गुलाम रहा, और आज वही मूर्खता फिर हम कर रहे हैं। हम आज भी संगठित ना हो रहे हैं, आज भी नहीं जग रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य के कारण है। आज भी हम अचेत हैं, आज भी अफीम खा के नशा में हैं, हम आज भी उल्टा चल रहे हैं। हम आज भी राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म और देश सेवा और समाज सेवा को भूले पड़े हैं। हमको ऐसा भुलक्कड़ लाल बना दिया गया कि हम अपने के भूल गए, समाज को भूल गए, परिवार के भूल गए, रिश्तेदार के भूल गए, और मुर्दा के पूज के अब मुर्दा से भीख मांगने लगे, पेड़ के पूजने लगे। और जहाँ पर डीह है, जहाँ पर ऊंचे ये यहाँ बहुत पेड़ में रस धागा बांध करके उसके आगे दांती डोलना, वहाँ पर पेड़ में जो है बहुत जो है घंटा बांध करके लटका करके वहाँ चिल्लाना, मैक लगा करके अब मस्जिद में, अब मंदिर में चिल्लाते हैं सब कि हे भगवान आके हमारा कल्याण कर लो। ये नहीं जानते कि जितने विदेशी आए मंदिर के तोड़े, वो देवता के तोड़े, और वो कुछ भी नहीं किया, और अभी भी ना कर रहा है, आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जड़ है। जड़ के पास ज्ञान ना होता है। यहाँ तक लेकि मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, ये पंच महाभूत भी जो है जड़ है, ये भी कुछ नहीं कर सकता। ये जो है ये जो है सब जो है जड़ है। जड़ के मतलब होता है कि उसके ज्ञान ना है। ये जड़ात्मक सृष्टि है। अचेतनात्मक सृष्टि है, वो चींटी से लेके हाथी तक ले जहाँ पर होगा, अंडज है, पिंडज है, उखमज है, अस्ताव मनुष्य है, ये जहाँ होगा वहाँ मन होगा, दिल होगा, ज्ञान करेगा, इंद्रिया होगी। ये चेतनात्मक सृष्टि की पहचान है। और जड़ात्मक की पहचान होता है कि वहाँ पर न मन होगा, न दिल होगा, न ज्ञान होगा, और उसको जो है वो जो है ज्ञान अज्ञानी है, अज्ञान है। वहाँ आग लगेगा सबको जलाएगा, बढ़ आएगा सबको बहवाएगा, तूफान आएगा सबके उधिया ले जाएगा, उसमें साधु होके, पंडित होके, आज संसार में कोई होके सबको बर्बाद कर देगा, सब तबाह कर देगा। इसलिए जो है चेतनात्मक सृष्टि के रक्षा करो, कल्याण करो। ये बेरा जो है पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, वो मजबूर है, गरीब है, दीन दुखी है, उसके भगवान कौन है? मनुष्य है। चाहे तो उसको पकड़ के खा जाए, और चाहे तो उसके रक्षा कर दे। अगर घर के राजा जो है अगर वो शैतान हो जाएगा तो वो राज्य के कौन बचा सकता है? घर के मुखिया शैतान बन जाए तो परिवार के रक्षा कौन कर सकता है? उसी तरह से जो है ये इंसान मुखिया है, सम्राट है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है, गॉड है, ज्ञान है। अच्छे बुरे के ज्ञान होता है, और ये अपने कर्म से इंसान बनता है, शैतान बनता है, भगवान बनता है, किसी को रक्षा कर सकता है, किसी को भक्षण कर सकता है। यह जो है अपार बुद्धिजीवी या शक्तिशाली है। इसलिए अपने के जानो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। ये चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब बंद।